हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। सो एक बच्चे ने मुझे, बच्चा कौन है आई डोंट नो, बट ही और शी, आई डोंट नो दैट इज़ थिंग ऑल्सो, बट ही कमेंटेड और शी कमेंटेड मी that ma'am, your introduction is missing, so what I have to tell you about myself. I am Rukhsar Khan and you know very well my name through my channel. So I teach mathematics and earlier I was a teacher in means I have taught in so many schools. What I tell you, 11th school, in the 11th school I have taught there. In my previous school or my current school is Bachchan Prasad Sarvodaya Kanya Vidyalaya, which is situated in Delhi. So but still I am teaching to you via YouTube. So let's get started. Question number 17 and 18 we'll discuss here, and 17 को पढ़ रहे हैं। Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 and ... 253। आपको 20th टर्म तो निकालना है। अगर स्टार्टिंग से बोलता तो इट्स सो इजी, देयर इज़ नो एनी कॉम्प्लिकेशन, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन 20th टर्म तो आपको फाइंड करना है, बट लास्ट टर्म से अब थोड़ा सा पंगा आ गया। अगर लास्ट टर्म से करना है, इसका मतलब हम पीछे से सीरीज़ बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी सीरीज़ उठा के पलट सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पलटने से ज़्यादा अच्छा आप दिमाग में बस एक चीज़ रख लीजिए जो अभी बताने जा रहे हैं। जैसे आपको एपी जो है आपका 17 क्वेश्चन में 3, 8, 13 ... 253, आपको लास्ट से 20 टर्म निकालना है। तो सीधा जो लास्ट वाला टर्म है ना, उसको ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ए। मतलब जो लास्ट टर्म है वो आपका क्या है? ए। क्योंकि भाई जब हम इधर से पढ़ रहे हैं तो हमारा पहला टर्म तो 3 है, लेकिन जब हम अपनी सीरीज़ को इधर से पढ़ रहे हैं तो हमारा पहला टर्म तो 253 है ना। मतलब हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 253। अब हम डी निकालेंगे एज़ यूजुअल, जैसे हम डी निकालते हैं। 8 में से 3 गया 5, लेकिन ये तो तब डी की वैल्यू 5 थी ना जब हम सीरीज़ आगे से चल रहे हैं, और अगर हम सीरीज़ के पीछे से चल रहे हैं तो वही डी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर आगे से डी नेगेटिव है तो पीछे से डी पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर आगे से डी पॉजिटिव है तो पीछे से क्या ले लेंगे? नेगेटिव। जैसे यहाँ हमारे क्वेश्चन में डी की वैल्यू +5 आ रही है, तो हम लास्ट से टर्म निकालने के लिए डी की वैल्यू जस्ट इसकी अपोजिट ले लेंगे। तो हमारा जो डी की वैल्यू डी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -5। अब हम क्वेश्चन में पुट करें, फॉर्मूला लिखेंगे, सेम फार्मूला a + n-1 × में d, सेम फार्मूला लिखेंगे। ओके बच्चों, अब हमारा कौन सा टर्म निकालना है? 20th टर्म। तो t n की जगह 20, a हमारा क्या है? लास्ट से निकाल रहे हैं तो 253, और प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चों? 20 - 1, और d हमारा क्या है? पीछे से ले रहे हैं तो d की वैल्यू -5। तो अब ये क्या हो जाएगा? 253 प्लस 20 में से 1 गया 19, और 19 - 5, 19 5 जा 95 होता है। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 5 सही क्या है देख लेते हैं। 19 × 5, अच्छा माइनस क्यों? 20 में से 1 गया 19, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो 253 - 5 9 जा 45, 5 कैरी 1 5, सही लिखा था मैंने, हाँ। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158। मतलब जो 20 टर्म जो लास्ट से होगा, जब आपकी सीरीज़ 253 से स्टार्ट होगी और चलते 20th टर्म पे जाएगी, जब आपकी सीरीज़ 20वें पद पे जाएगी तो आपकी 20th टर्म का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो कितनी होगी बच्चों? 158। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी इजी समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो ज़रूर कमेंट करना। अब सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों मैंने इसकी लैंग्वेज हटाकर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, और अब बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी लैंग्वेज था। लैंग्वेज कुछ ऐसे था, आप इसकी नोटिफिकेशन मतलब जो इसका नोटेशन मैंने लिखा है, इससे भी द सम ऑफ द 2 टर्म the sum of the 4th term and the 8th term is 24, and the sum of the 6th term and 10th term is 44. The find the first 3 term of the particular AP। अब कितना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। सीधा जो लैंग्वेज बोला है, जो वर्डिंग यूज़ किया, बस उसी वर्डिंग पे आप अपनी क्वेश्चन को प्रोसीड कर डालिए। मैंने मतलब डायरेक्ट ही नोटेशन में लिख दिया T4 + T8 = 24। अब मैंने इसको लिखना बताया, अगर T4 है बच्चों तो A + 3D हो जाएगा,
यहाँ 4 तो उससे एक कम, 8 तो उससे एक कम, तो a प्लस 8 है तो 7d हो जाएगा बराबर 24। a क्या हो जाएगा बच्चों 2a, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10d बराबर में 24। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब यहाँ पर T6 है तो a प्लस 5d हो जाएगा और 10 है तो a प्लस 9d हो जाएगा बराबर में 44। a कितना हो जाएगा 2a, अब 5 और 9 कितना 14d बराबर 44। अब आप देखो बच्चों कितना आसानी से सॉल्व होगा फ्रॉम 1 and 2। और आपको पता है यू नो वेरी वेल एंड यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9th हाउ टू सॉल्व 2 variable equation that is called simultaneous equation, and we have already learned in the previous class 9th class 4 methods, crisscross method, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी, लेकिन यहाँ आपको 10 मेथड्स की सोचने की ज़रूरत है। आप सीधा एलिमिनेशन लगाइए। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, साइन को अपोजिट करके काट देते हैं। यहाँ हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ए का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है बच्चों, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो सीधा साइन अपोजिट करके और हम इसको काट देंगे। तो 10 में से 14 जाएगा नहीं, 14 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4d और यहाँ माइनस 0, 4 में से 2 गया हम 2, तो यहाँ से ये कट गया। तो d बराबर 4 पंजे 20, मतलब d की वैल्यू तो 5 आ गई बच्चों। अब किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए 2a, मान लीजिए फर्स्ट में हम रख देते हैं, वैल्यू छोटी है, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो आंसर सही आएगा। 2a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 बराबर 24। 2a प्लस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24। 2a बराबर 24, इधर आएगा माइनस 50, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 26। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालनी है तो a बराबर 26, अच्छा माइनस का 26 आएगा अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 13। तो a की वैल्यू माइनस का 13। अब हमारा जो फर्स्ट 3 टर्म होता है, पहला टर्म क्या होता है बच्चों a, दूसरा टर्म क्या होता है a प्लस d, और तीसरा टर्म क्या होता है a प्लस 2d। चाहे आप a प्लस डी a प्लस 3d लिख दें, बात 2d लिख दें, बात एक ही है। a की वैल्यू क्या है माइनस 13, a की वैल्यू क्या है माइनस 13 और प्लस d की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 8। a की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देते हैं इसको, a की वैल्यू क्या है माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5, माइनस 13 प्लस 2 10, तो कितना आ गया माइनस 3। तो आपकी सीरीज़ का फर्स्ट टर्म माइनस 13, सेकेंड टर्म माइनस है, थर्ड टर्म माइनस 3 डॉट 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 डॉट। आप देखिए अगर आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे सब में 5 5 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम। हम कहाँ तक पहुँच गए हैं 18 तक, आई थिंक 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं 5.2 में। जितना जल्दी ये कंप्लीट होता है फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट भी की है कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री, तो हम पहले 10th की ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, 10th कंप्लीट करेंगे, फिर 11th भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को ज़रूर शेयर करें। ओके, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।